पीओएस सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे थे, जहाँ पे हमने कैटेगरी को ऐड कर दिया था। फिर हमने आइटम टेबल बनाया था, जिसके अंदर आइटम आईडी, बारकोड, आइटम नेम्स, यूनिट, प्राइस, कैटेगरी एंड सेल प्राइस, परचेज प्राइस ये बनाया था। अब एक और टेबल हम बनाएंगे, जहाँ पे हम इसके साथ ऐड करें आइटम की क्वांटिटीज। तो एक और टेबल बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं देखूंगा कि आईटी आईडी, आइटम आईडी, ये हमारी आईडी होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आइटम क्यू टी वाई टेबल, और इसको हम क्यू आई डी नाम दे देंगे। एक नाम जो जिसका नाम होगा कि क्वांटिटी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे आई टी आई डी, और यहाँ पे नंबर होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम क्यू टी वाई, और यहाँ पे हम नंबर लगा देंगे। और अगर इस तरह कोई मज़ीद हमें चाहिए होगा फील्ड, तो हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे गया, और मैंने रिलेशनशिप के अंदर एक और टेबल जो है क्वांटिटी का जो बना दिया, तो इसको हम लिंक कर लेंगे आईटी आईडी के साथ, यहाँ पे आ जाएगा, और हम इसको अपडेट करेंगे। ठीक है। इसका मतलब होगा कि एक कैटेगरी के अंदर जितने आइटम्स हैं और उन आइटम्स की कितनी तादाद है। तो ये कुछ इस तरीके से अलग अलग रिलेशनशिप बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ टेबल्स, सॉरी टेबल्स की फॉर्म्स। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल फॉर्म है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि टेम्प एफ। एक टेम्परेरी फॉर्म हम ले लेंगे, यहाँ पे इसको डिज़ाइन व्यू करेंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको कनेक्ट करूँगा टेम्परेरी बिल के साथ। यहाँ से मैं एग्जिस्टिंग फील्ड्स जितनी होंगी, अच्छा यहाँ पे ना टेम्परेरी बिल्स की मैंने गलत टेबल को जो है बनाया है। ये हमारा जो होगा सब बिल। तो हम सब बिल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, और सब बिल को हम कहेंगे टेम्परेरी। ये हमारा एक टेम्परेरी हो जाएगा। इस टेम्परेरी के अंदर जब हम सारी चीज़ें पुट कर लेंगे, बिल कंफर्म हो जाएगा, तो फिर ये इससे हम सब बिल के अंदर डाल देंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे चेंज करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सब बिल, और इसके डिज़ाइन के अंदर एग्जिस्टिंग फील्ड्स में से हम ये सारी फील्ड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक डाल देंगे। ठीक है। इनकी जो ऊपर वाले लेबल्स हैं, जिनमें एस आई डी एंड बी आई डी, ये दोनों हटा देंगे। ये वाली फील्ड्स हमें चाहिए, लेकिन दिखने नहीं चाहिए, तो इनको हम कर देंगे इनविजिबल। यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम नेम, क्वांटिटी हो जाएगा, परचेज प्राइस हो जाएगा, एंड सेल प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेरी टेबल को ओपन करते हैं और डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, तो यहाँ पे हमने
सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेल प्राइस चाहिए। परचेज प्राइस को हम यहाँ से हटा देंगे। सेल प्राइस जो होगी उसको हम यहाँ पे टोटल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड में। क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद सेल प्राइस, सेव करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक आइटम है, ठीक है, और उसका, अच्छा यहाँ पे आइटम आईडी भी हमने यहाँ पे लगानी है, आईटी आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आई टी आई डी और यहाँ पे होगा नंबर। अच्छा, आई टी आई डी जो है हमें नाम सिर्फ अपने लिए चाहिए होगा, बाकी हम आइटम जो आईडी होगी उससे हम काम चलाएंगे बाकी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम आए, बिल नंबर हमारा 1 है, आइटम आईडी है 15 नंबर की, माउस है एक, दो अदद क्वांटिटीज़ हैं, और जब यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेल प्राइस आ जाएगा फॉर एग्जांपल 250, तो दो का प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 500। इसको मैं डिलीट करूँ तो यहाँ से हमारा काम रेडी हो चुका है, सेव क्लोज। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा फिर से डिज़ाइन में, और आइटम आईडी ये भी ले लेता हूँ। खैर यहाँ पे कोई मसला नहीं है अगर ये एक्स्ट्रा भी हो फॉर्म के ऊपर। इसको मैं इनविजिबल कर देता हूँ। परचेज प्राइस हमने हटा दिया, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, और इसके बाद हम लेंगे टोटल प्राइस जो कि हम यहाँ पे लगा देंगे फ़िलहाल के लिए। तो अब हमारे फॉर्म के ऊपर कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इन लेबल्स को हम कट कर देंगे यहाँ से, राइट क्लिक कर देंगे फॉर्म पे किसी जगह पे, और फॉर्म हेडर एंड फूटर पे क्लिक करेंगे। एक फूटर हेडर आ जाएगा हमारे सामने, इसका कलर कोई सा भी आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डिसेंट सा कलर रख लेता हूँ, ये वाला थोड़ा डार्क हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा अपनी सारी ये चीज़ें, और यहाँ पे ये चीज़ें मैं इस तरीके से फिट कर दूंगा। आइटम नेम को थोड़ा सा आगे कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे हम एक बटन लगा देंगे फिर डिलीट के लिए, और टोटल प्राइस का जो स्पेलिंग है ये पूरा कर देंगे, सेल प्राइस होगा, और क्वांटिटी जो है उसको हम थोड़ा सा इतना बढ़ा देंगे, और ये नेम जो है आइटम का तकरीबन इतना काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से। सारे मैं एक ही जगह पे इकट्ठे कर दूंगा। इसका फ़ॉन्ट कलर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि वाइट कर दूंगा। ठीक है, वाइट वाला भी नज़र नहीं आ रहा तो बेटर है कि मैं बैकग्राउंड जो है इसका थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। इनको मैं इस तरीके से सेट कर दूंगा। ये चीज़ें मैं इधर लगा दूंगा, और इनके ऊपर ये हमारे आइटम की आईडी का जो नाम है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद सेल प्राइस, फिर उसके बाद आ जाएगा जी टोटल प्राइस। अगर आपको लगता है कि ये कम है और साइज़ बढ़ा दें। अब इसको हम, जो हमारा फॉर्म है ये अभी सिंगल फॉर्म है, तो इसको हम कंटिन्यूस करेंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो इस तरह यहाँ पे नीचे आते जाएंगे। तो मैंने इसको कर दिया जी क्लोज। ठीक है, अब एक और फॉर्म हम बनाएंगे, तो एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको हम लिखेंगे सेल एफ। तो ये हमारा सेल फॉर्म होगा, इसके ऊपर हम जितना सेल होगा वो हम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये वाला फॉर्म जो है उठा देता हूँ, टेम्परेरी फॉर्म यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा हम फैला देंगे इस तरीके से।
ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही निकल के आगे और भी है। हाँ जी, अभी फ़िलहाल परफेक्ट लग रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। अ, इस फॉर्म को हम कनेक्ट करेंगे कस्टमर टी, CST के साथ, कस्टमर टेबल के साथ। तो यहाँ पे हम कस्टमर के ये सारी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे पुट कर देंगे, जिसके अंदर हमारे कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो वो हमने ऊपर लगा दिए हैं जी। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा, जहाँ पे हम बिल नंबर बनाएंगे। वैसे तो ऑटोमेटिकली नंबर भी आप बना सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे चलता जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे बिल नंबर ऑटो नहीं रखना, अपना वाला बनाना है, तो अपना वाला भी बना सकते हैं। अदरवाइज हम ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप कोई सा भी रख सकते हैं, नो वरीज। फॉर एग्जांपल हम इसी को चलते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू डी मैक्स। डी मैक्स करूँगा। डी मैक्स मतलब सबसे, जब जो लास्ट वाला, डी मैक्स मतलब जो लास्ट वाला और सबसे बड़ा हिस्सा होगा उसे हम उठाएंगे। तो हमारा है जी BID, डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा BID, बिल ID, कॉमा दूंगा। और फिर उसको हम क्या करेंगे कि टेबल का नाम लिखेंगे बिल्स टी, ठीक है। और इसको हम बंद कर देंगे। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए फ्रॉम बिल्स टी डी मैक्स। जी, ये दो आ चुका है, ठीक है। डी मैक्स के साथ हमारा बिल नंबर 2 आ चुका है, ठीक है। तो अभी जो हम नेक्स्ट रिकॉर्ड बनाएंगे तो उसके लिए हमें 3 नंबर चाहिए होगा। तो उसके साथ हमने +1 कर दिया है, तो ये हमारा आ गया 3 नंबर। तो मतलब अब अपकमिंग जो नंबर है वो 3 नंबर भी है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा साइज बोल्ड एंड ब्लैक कर देता हूँ। ये रहा हमारा अगला बिल नंबर 3, ठीक है। 2 ऑलरेडी हो चुका है, 3 वाला भी नेक्स्ट वाला चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेंटर में ले लेंगे, ठीक है। और ये कस्टमर नेम्स वगैरह वगैरह ये भी सेट कर लेंगे थोड़े से। फ़ोन नंबर एंड एड्रेस ये भी सेट हो जाएगा। बाकी इस तरह कोई और फील्ड्स हैं तो वो आप उठा सकते हैं। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर फ़ोन एंड एड्रेस। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा दी हैं। और
अब यहाँ पे हमने एक डेट भी ले लेनी है ताकि हमें पता चले कि आज का जो दिन है वो कौन सा डेट टाइम है, हम घड़ियाँ तो नहीं देख सकते। तो इसके लिए एक और मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू डेट और छोटी ब्रैकेट क्लोज एंड बंद। ठीक है, क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे टुडे इज, तो आज का दिन क्या होगा, ये वाला होगा। और ये अब फॉर्मेट में, सॉरी इसके इनपुट मास्क में हम मीडियम डेट रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिनिश। तो ये हमारा आज का 1 जनवरी 2025 डेट आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे हम रन करेंगे तो इस तरीके से हमें कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी का थोड़ा सा ज़्यादा वो हो चुका है। ठीक हो गया, तो ये हमारा टेबल भी बन गया यहाँ पे। और अच्छा, हमने एक और चीज़ करनी है कि हम यहाँ पे क्वांटिटी जो है, अगर इसकी कम या ज़्यादा करना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़े से बटन्स ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बटन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसके ऊपर लगा देंगे हम प्लस। इसको यहाँ पे फिट कर देंगे और कॉपी पेस्ट एक बटन यहाँ पे फिट कर देंगे। सही। अब ये बटन हम क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड अलाइन साइज, साइज टू है टू शॉर्टेस्ट। तो सबको हमने सेट कर दिया। अब इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। प्लस की ऑन क्लिक इवेंट पे हम जाएंगे, कोड बिल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट क्यू टी वाई इज इक्वल टू क्यू टी वाई +1। क्वांटिटी क्या होगा कि क्वांटिटी के साथ एक जमा हो जाएगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं ना क्वांटिटी +1 तो नहीं होगा, तो आपने इस तरह लिखना है कि क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी +1। फिर हम माइनस वाली उस पर जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोड बिल्डर, सेम टू सेम लिखेंगे मी डॉट क्यू टी वाई इज इक्वल टू मी डॉट क्यू टी वाई -1। तो यहाँ पे मी भी लिख सकते हैं, मी के बगैर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखता हूँ फिलहाल मी। टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिख लेंगे फॉर एग्जांपल आइटम जो भी है, क्वांटिटी यहाँ पे हमने 1 कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 3 4 और बैक वापस चल रहा है यहाँ पे। सही हो गया। ये खाली जगह हम ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे जो क्वांटिटी है, इसका हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 1 रख देंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। क्योंकि आइटम जब भी होगा वो 1 से ही स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। सो इसको हम क्लियर कर देंगे बिल को। ये हो गया जी सेव क्लोज। अब यहाँ पे जो मेन सेल फॉर्म है इसके ऊपर हमने आइटम लेके आना है कि आइटम्स कौन कौन से हैं हमारे पास। तो इसके लिए ये सेटिंग होती रहेगी साथ में। तो हम जाएंगे एक लिस्ट बॉक्स लेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे एक लिस्ट बॉक्स एंड, सॉरी क्या ड्रॉ कर दिया मैंने,
ये वाला लिस्ट बॉक्स ले लेंगे, कॉम्बो बॉक्स नहीं, लिस्ट बॉक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसको हमने लिंक करना है। अच्छा, लिंक किस चीज़ के साथ करेंगे? लिंक हम एक क्यूरी बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो कंट्रोल सोर्स है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे। बाहर क्यूरी इसकी अंदर नहीं बना सकते, तो हम एक बाहर बना लेंगे, क्रिएट क्यूरी करेंगे। और क्यूरी क्या होगी? आइटम्स प्लस आइटम क्वांटिटी, ताकि हमें क्वांटिटी और आइटम्स दोनों यहीं पे मिल सकें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी फील्ड्स में पुट कर दूंगा यहाँ पे, और क्वांटिटी वाला भी साथ में कर दूंगा। आइटम कॉम्बो मैं नाम दे दूंगा इसको। इसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगे उनकी क्वांटिटी भी साथ में आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आइटम है माउस, तो माउस हमारे पास होगी फॉर एग्जांपल 5 अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास 10 अवेलेबल है। यहाँ पे 15 अवेलेबल है फॉर एग्जांपल। सो सेव क्लोज एंड रन, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला कॉम्बो रन। तो आइटम क्वांटिटीज हमारे पास ये वाली अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल हम चलते हैं यहाँ पे आइटम्स के अंदर, फिर से चलते हैं आइटम्स के अंदर और माउस के अंदर चलते हैं। माउस नई सप्लाई आ गई, उसके अंदर फॉर एग्जांपल 10 माउस और हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 कीबोर्ड और आ गए, और यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 मैथ्स बुक्स और आ गए। तो अभी क्या पोजीशन है? यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास डबलिंग हो रही है इन चीज़ों की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कि एक जैसे आइटम्स होंगे तो उनका एक ही नाम हो जाएगा, और अगर लास्ट में क्वांटिटीज़ एक जैसी नहीं है तो उनको कैलकुलेट कर लेगा। तो मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा, यहाँ पे ये देखें ई ई जो लिखा हुआ है टोटल्स, इसको मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पे सिर्फ लास्ट में जो है हम इसको सम सम कर देंगे, मतलब टोटल कर देंगे। तो जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास माउस जो है 15 है, 12 हमारे पास कीबोर्ड है, एंड 18 हमारे पास अम, दूसरी चीज़ें। तो यहाँ पे सम जैसे हम लिखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आ जाता है कि सम ऑफ आइटम। तो सम ऑफ आइटम नहीं लिखते हम यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल क्यू टी वाई, और इस तरह लिख देंगे। जैसे हम रन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कि टोटल क्यू टी वाई हमारे पास ये अवेलेबल है, इसका सेल प्राइस ये है, और वगैरह वगैरह। तो इसको हम थोड़ा सा सेट करने के लिए क्या करेंगे, कैटेगरी आईडी को जो है हम सबसे टाइप टॉप पे ले आएंगे, यूनिट हो जाएगा। सेल परचेज प्राइस, सेल प्राइस, इस तरह थोड़ा सा ये इसके अंदर एक सीरीज आ जाएगी। तो अब हम जाएंगे वापस सेल फॉर्म के अंदर, डिज़ाइन व्यू करूँगा, डिलीट कर दूंगा इसको, फिर से हम एक ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम क्यूटी वो ले लेंगे कॉम्बो क्यूरी। सारे आइटम्स जो फील्ड्स हैं वो हमने यहाँ पे ले लिए हैं। नेक्स्ट किया जी, और सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए आइटम नेम एंड आइटम क्वांटिटी। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये असेंडिंग डिसेंडिंग है, छोड़ दें इसको, क्वांटिटी को छोड़ें, सिर्फ नेम्स को असेंडिंग पे कर देंगे, मतलब ए बी सी डी से लेकर जेड तक। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और अवेलेबल फील्ड में हम आइटम नेम ले लेंगे, और नेक्स्ट फिनिश।
नाम दे देंगे इस लिस्ट बॉक्स को आइटम लिस्ट एंड इस तरह अगर हम इसको वो कर देते हैं, रन कर देते हैं, तो इसमें सारे आइटम्स इस तरीके से आ जाएंगे। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसका नाम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि गिनेंगे 0 1 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 हमारे पास टोटल फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे हम कॉलम काउंट 7 कर देंगे और यहाँ से 0, ये वाला भी 0, ये भी 0, यहाँ पे हमें चाहिए होगा 0, ये भी 0, ये भी 0 और लास्ट वाला 0.5। ठीक है। और विड्थ तो होगी हमारे पास 1.5, सॉरी ये मैंने गलत जगह पे लिखा। हमारी विड्थ जो है यहाँ पे अच्छा 1.5 जो है हम ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंचेस एटलीस्ट। तो जैसे हम रन करेंगे तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे माउस वगैरह वगैरह हमारे सामने आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और 7 की जगह यहाँ पे 8 कर देंगे। हाँ जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम के साथ क्वांटिटी भी हमारे पास आ चुकी है। कीबोर्ड 12 है और ये 0 है और ये 0 है, इस तरह। अच्छा अब एक और चीज़ हमने यहाँ पे ऐड करनी है आइटम्स लिस्ट के अंदर कि इज़ अवेलेबल, और ये हम करेंगे यस नो। अगर ये आइटम अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा कि हमें उस लिस्ट के अंदर शो ही ना करे। तो हम जाएंगे कॉम्बो आइटम्स के अंदर, लास्ट में हमने ऐड करना है इज़ अवेलेबल और यहाँ पे हम लिखेंगे क्राइटेरिया के अंदर ट्रू या -1। यहाँ पे देखिए कोई भी शो नहीं हो रहा अभी। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे ये खाली है। तो जैसे ही कोई आइटम शॉर्ट में चला जाएगा, फॉर एग्जांपल माउस है वो ख़त्म हो गए हैं, तो सिस्टम के अंदर ज़ीरो क्वांटिटी है या वो सेल नहीं कर रहे हैं या वो चीज़ ख़त्म हो गई है, कंपनी ने बंद कर दिया, तो हम वो आइटम डिलीट नहीं करेंगे, हम इसको डिसेबल कर देंगे, अनअवेलेबल कर देंगे। तो हमने जब चेक मार लिया इसको और यहाँ पे अगर हम रिफ़्रेश करेंगे, सॉरी क्लोज एंड रन अगेन, तो यहाँ पे हमारे पास माउस आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओनली माउस हमारे पास आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे बुक भी कर देता हूँ और रिफ़्रेश करूँ साथ में और ये वाला भी रिफ़्रेश करूँ, तो हमारे पास मैथ बुक ये अवेलेबल हो चुका है। ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पे चलते हैं सेल ऐप के ऊपर, तो हमें यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी, बाकी तीसरा जो आइटम है वो डिसेबल हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। अच्छा एक और चीज़ भी हम क्यूरी के अंदर ऐड करने वाले हैं कि हमें क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी वो 0 से ज़्यादा दिखाएं। सही हो गया। अब जिस चीज़ की आइटम की क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल हम चलते हैं माउस, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे जो माउस है फॉर एग्जांपल ये हमने कर दिया जी 0।
फर्स्ट नंबर पे जो आइटम था वो मैंने ज़ीरो कर दिया। अब देखें, जो ज़ीरो है वो भी शो नहीं करेगा। मतलब एक 10 चीज़ें पड़ी हुई थी, 10 की 10 बिक गई हैं और अवेलेबल चेक है। ठीक है, चेक भी अवेलेबल है, बट ज़ीरो हो गए वो चीज़ें। कंपनी ने उसको बंद नहीं किया लेकिन हमारे पास ख़त्म हो गए हैं चूँकि, तो यहाँ पे वो चीज़ शो नहीं होगी फिर भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब इतने आइटम्स हैं, ठीक है, 18 आइटम्स हैं हमारे पास, और उसमें से हमने कुछ चीज़ें बेच दी हैं। ठीक है, तो वो जो हमने बेच दी हैं वो भी इनसे निकालनी है। तो वो निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो सब बिल है, सब बिल्टी, सब बिल्टी के अंदर हमने यहाँ पे भी एक आईटी आईडी लगानी है, आईटी आईडी, और हम यहाँ पे नंबर लगा देंगे। आइटम का नंबर जो है इसके अंदर आएगा, यहाँ पे भी, हाँ जी, आइटम आईडी है। तो फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जो हमने, फॉर एग्जांपल इसका आइटम आईडी है 3, तो जस्ट ऐड तो नहीं कर सकते फ़िलहाल के लिए, लेकिन हमने इसके अंदर, क्योंकि ऐड नहीं कर सकते क्योंकि फ़िलहाल, या इस तरह करते हैं कि बिल्स के अंदर जाते हैं, कस्टमर नंबर 1 है, तो यहाँ पे मैं बना ही डाल देता हूँ कि सॉरी, माइक की बैटरी डाउन हो गई थी शायद, बीच में आवाज़ ना आई हो आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि जो हमारी टोटल क्वांटिटी होगी उसमें से हम जितने सोल्ड आउट होंगे वो भी निकालेंगे। ठीक है, तो सोल्ड आउट के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया था टेबल सब बिल का, लेकिन उससे कैलकुलेशन सही नहीं आ रही थी। फिर हमने क्या किया कि इसी टेबल जो सोल्ड आउट है उसमें से हमने आइटम की आईडी ले ली और क्वांटिटी ले ली, और उसको हमने यहाँ पे सम करके इसका सम निकाल लिया और इसका नाम दे दिया सोल्ड आउट। तो जैसे हमने रन किया, जितने भी इस रिलेटेड आइटम के रिलेटेड जितने भी सोल्ड आउट होंगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे इस तरह एक नंबर दे देगा कि इतने पीसेस जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो वो हमने जो क्यूरी है सोल्ड आउट की यहाँ पे लगा दी। ठीक है, सारे यहाँ से फील्ड्स भी ले लिए, यहाँ से भी आइटम की फील्ड ले ली और यहाँ से सोल्ड आउट ले लिया। अब हमने कैलकुलेशन के अंदर क्या किया कि टोटल क्वांटिटी जो है एक नाम दे दिया, और आइटम क्वांटिटी हमने ले ली है इस टेबल से जिसके अंदर हमारी क्वांटिटी पड़ी होगी, उसको हमने सम कर दिया, मतलब उसका टोटल निकाल लिया, और हम वो डेटा शो करेंगे जो ज़ीरो से ज़्यादा हो। मतलब अगर क्वांटिटी ज़ीरो हो चुकी हो तो फिर वो हमें शो ना करे यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे गए सोल्ड आउट, जो कि हमने यहाँ से उठाया इस नेक्स्ट क्यूरी से, जो कि सोल्ड आउट का सम था। यहाँ पे सम नहीं हो रहा था, तो ये हमने वहाँ से सम करके इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया,
और फिर हमने अवेलेबल आइटम्स के लिए क्या किया कि हमने कहा कि सम ऑफ आइटम क्यू टी वाई। हम यहाँ से डायरेक्ट वाला ये वाला नाम उठा के यहाँ पे डाल रहे थे तो एरर मिल रहा था, तो सेम हमने यही लिखा यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर कि सम ऑफ आइटम क्यू टी वाई टेबल से आइटम क्यू टी वाई। तो ये देखें आइटम क्यू टी वाई से ये वाला, फिर हमने माइनस किया उसमें से सम ऑफ सोल्ड, ये देखिए सम ऑफ सोल्ड, और इसमें से ये सोल्ड आउट। तो ये हमने निकाल लिया इधर से, सम ऑफ सोल्ड से सम ऑफ, मतलब टेबल का नाम और उस फील्ड का नाम, टेबल का नाम उस फील्ड का नाम। तो हमने माइनस किया और जो माइनस का जो आउटपुट है वो हमें इस तरीके से मिलेगा कि डबलिंग नहीं होगी लाइंस की, एक ही लाइन होगी, उसमें से जितने भी बार चीज़ें ख़रीदी गई हैं सप्लाई के तौर पे, वो सारी इकट्ठी होके यहाँ पे आ जाएंगी कि टोटल आपके पास इतने पीसेस थे, उसमें से इतने फ़रोख्त हो गए, और आपके पास 4 बच गए, मतलब 12 थे, 12 में से 8 गए, 4 बचे, 18 में से 5 गए, 13 बचे। ठीक है, अवेलेबल और नॉट अवेलेबल ये भी चीज़ है हमारे पास। फिर हम जाएंगे वापस सेल फॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे जो हमारे पास लिस्ट बॉक्स है, यहाँ पे हम जाएंगे और आइटम कॉम्बो जिसके अंदर हमने मज़ीद चीज़ें ऐड कर दी हैं, तो उसमें से हम टोटल क्वांटिटी की जगह अवेलेबल क्वांटिटी ले लेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ों से हमें लेना देना नहीं है कि टोटल हमारे पास कितने आए थे और कितने बिक गए, और टोटल आइटम क्वांटिटी, सिर्फ हमें अवेलेबल से यहाँ पे काम है। ठीक है, तो सेव एंड क्लोज करेंगे तो वही सेम हमें यहाँ पे दिख जाएंगे कि कीबोर्ड 4 बचे हैं अवेलेबल, मतलब स्टोर के अंदर है, और मैथ बुक जो है वो 13 है। अच्छा, अभी हमने नीचे कुछ चीज़ें लगानी है। वो चीज़ें सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे, पेस्ट पेस्ट 4-5 लगा देंगे। इसको हम दे देंगे टोटल बिल, कितना बिल बना, तो यहाँ हम लेंगे डिस्काउंट इन परसेंटेज। यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट डिस्काउंट, कुछ लोगों को परसेंटेज में डिस्काउंट दिया जाता है, कुछ लोगों को डायरेक्टली दिया जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा बैलेंस, यहाँ पे हो जाएगा कैश रिसीव्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे जी बैलेंस, यहाँ पे हम लिखेंगे नेट बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एन जेड लिखेंगे सबसे पहले इक्वल करके, डी लुकअप करेंगे, और अच्छा सॉरी डी लुकअप नहीं करेंगे, डी सम करेंगे हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे इस आइटम टेम्परेरी टेबल के अंदर जितनी भी आइटम हम ऐड करेंगे, तो इसका जो टोटल प्राइस होगा इसका हम टोटल करेंगे फ्रॉम टेम्प सब बिल टी। एरर शो कर रहा है मुझे, यहाँ पे कॉमा ज़ीरो भी कर देता हूँ, फिर देखेंगे अभी भी एरर शो कर रहा है।
इसको क्लियर कर। अच्छा, कभी कभी दिमाग इस तरह घूम जाता है कि हम कुछ और लिखते हैं और कुछ और ही हो जाता है। अब वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टी ओ टी प्राइस। तो यही मैं कह रहा हूँ कि एरर क्यों मुझे दे रहे हैं बार बार। अच्छा, तो एन जेड का मतलब है कि इज़ नल। अगर उस फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब टेबल के अंदर बिल्कुल हिंसा ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है कि उसको कैलकुलेट करे, तो फिर यहाँ पे एरर्स वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एन जेड का फार्मूला लगा दिया कि इफ़ नल, अगर बिल्कुल खाली है, तो उसकी जगह पे हमें ज़ीरो शो करें। बाकी अगर टोटल प्राइस कुछ है तो इस टेबल के अंदर, तो हमें उसका वो कैलकुलेट करके हमें कैलकुलेशन दे दें। तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको कर देंगे हम रेड वन, ये रेड बोल्ड, और ये हो जाएगा बोल्ड एंड ब्लैक। ठीक है। अभी यहाँ पे गेम क्या होने वाला है, यहाँ पे हमने जो हमारा बिल टी है, इसके अंदर हमने ऑलरेडी फार्मूले लगाई हुई हैं। ठीक है, परसेंटेज के लिए फार्मूले हैं वगैरह वगैरह, तो हमने जस्ट इसको पुट करना है और बाकी सारा हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए टोटल बिल हम यहाँ पे डाल देंगे, डिस्काउंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर डिस्काउंट यहाँ पे आएगा, कैश यहाँ पे आ जाएगा, और बैलेंस जो है ऑलरेडी कैलकुलेट टेबल के अंदर हो जाएगा। बट हमने स्क्रीन के ऊपर भी देखना है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे इनपुट, इसका सॉरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ज़ीरो कर देंगे। जब तक इसके अंदर ज़ीरो नहीं होगा तो वो फिर कैलकुलेशन होगी नहीं। नेट बैलेंस जो है, इसको भी हम फिलहाल ज़ीरो कर देंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो कर देंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो कर देंगे, सबको हम ज़ीरो ही कर देंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जितनी भी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नेट बैलेंस है, यहाँ पे हम करेंगे इज़ इक्वल टू, अच्छा ये सॉरी, अच्छा, तो यहाँ पे हमने जो फार्मूले लगाए हुए हैं वो हम स्क्रीन पे देखेंगे। तो जो फार्मूले हमने यहाँ पे लगाए हैं बिल्ड टी के अंदर, तो मैं जाके डिज़ाइन व्यू करूँगा। सबसे पहले हमने परसेंटेज डिस्काउंट के लिए जो फार्मूला लगाया है वो कुछ इस तरीके से है कि हम यहाँ पे जब डिस्काउंट इन परसेंटेज डाल देंगे, तो इसके लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ये वाला डिलीट कर दूंगा, इसको डुप्लीकेट कर दूंगा कैश के लिए भी। अब फार्मूला कुछ इस तरह से है कि हमने कहा है कि टोटल मल्टीप्लाई विद डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहाँ पे है 18 टेक्स्ट और ये 16। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू टेक्स्ट 16 मल्टीप्लाई टेक्स्ट 18 डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पे है हमारे पास टेक्स्ट 20। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इज इक्वल टू टेक्स्ट 20 मल्टीप्लाई विद टेक्स्ट, अच्छा सॉरी, ये डायरेक्ट डिस्काउंट होगा तो ये परसेंटेज में नहीं होगा, तो ये होगा माइनस टेक्स्ट, कौन सा है, 20। तो टेक्स्ट 20 से माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वल साइन करेंगे, सॉरी, इक्वल टेक्स्ट 16 माइनस टेक्स्ट 16 सॉरी 18 माइनस टेक्स्ट 20। फिर यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि आई गेस ये वाला 24 है। ठीक है, 24, 22 माइनस 24। यहाँ पे मैं लिखूँगा इज इक्वल टू टेक्स्ट 22 माइनस टेक्स्ट 24। अब देखिएगा,
मैं चलता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, और टेम्परेरी बिल के अंदर मैं चलता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल बिल नंबर 2 है, आइटम आईडी नंबर 5 है, फॉर एग्जांपल जो भी है, 10 क्वांटिटीज़ हैं और 500 इसका प्राइस है, तो 25,000 हो गए। तो ये फ़िलहाल अभी टेम्परेरी टेबल के अंदर हमने डेटा डाल दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्म ओपन करूँगा सेल का, तो मेरे पास ये 25,000 उसने टेबल से उठा लिया। ठीक है, तो 25,000 जैसे ही टेबल से ये उठ गया है, तो अगर मैं यहाँ पे 10% डिस्काउंट देता हूँ, तो 10% 25,000 के ऊपर आ जाता है मेरे पास 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये माइनस हो गए 25,000 में से, तो 24,990 देखें, देखते हैं वाकई में है। अच्छा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी गलत हुई है। यहाँ पे मुझे दे रहे हैं नेट बैलेंस 24,990। वजह क्या है? क्योंकि मैंने उसमें से ये 10 रुपये माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें से डिवाइड माइनस करना है ये वाला टेक्स्ट 28 और टेक्स्ट 30। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट 28, क्या हो गया इसको, ऊपर चला गया है। ऊपर जाएंगे तो नीचे, नीचे जाएंगे तो ऊपर। ये मैंने कर दिया 28 और ये वाला हमने कर दिया जी 30। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने जो इनपुट करना है ये वाला या ये वाला, तो वो हमने यहाँ से निकालना है। फिर से चलते हैं वापस। ठीक है, तो ये देखिए 22,500 मेरे पास आ गए, हमने ये वाले निकालने हैं इसमें से। चेक कर लीजिएगा, ये हमारा है इनपुट। तो इनपुट जैसे हमने 10% कर दिया, तो ये वाला आ गया। तो मैंने क्या किया था कि इसमें से ये 10 रुपये माइनस कर दिए, तो 10 नहीं, हमने 2500 माइनस करने थे। तो ये हमने ये वाला कैलकुलेशन कर लिया यहाँ पे। अभी ट्राई करते हैं दूसरा वाला कि वो काम कर रहा है नहीं। तो यहाँ पे मैं 500 रुपये और डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो 500 रुपये जैसे मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अपडेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। इसके लिए मैं डिज़ाइन व्यू करूँगा और जाऊँगा अपने टेबल के अंदर कि मैंने टेबल के अंदर किस तरह ये कैलकुलेशन की है। तो यहाँ पे देखें कि डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट डायरेक्ट है और ये मैंने डायरेक्टली वो किया है। तो ये वाला जो है हम टेक्स्ट बॉक्स डिलीट कर देंगे, और ये वाला है 20। तो इस 20 को हम 30 की जगह 20 लगा देंगे, क्योंकि हमने परसेंटेज थोड़ी निकालना है। अब देखिएगा कि 10% अलग से डिस्काउंट दे दिया, 500 रुपये अलग से दे दिया, तो बचे 22,000। 22,000 में उसने हमें दे दिया फॉर एग्जांपल 12,000, तो 10,000 रुपये हो गए बकाया इसके। यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट हो गया है। इस फील्ड को हमने करना है हाइड, डिलीट नहीं करना, हाइड करना है। तो ये हो जाएगा इनविजिबल। इनको हम अपनी जगह पे वापस थोड़ा थोड़ा सा सेट कर देंगे, ताकि हमारी जो स्पेस है वो बच सके। ये रहा। अब हम जाएंगे, डबल क्लिक के लिए क्यूरी बनाएंगे, ताकि हम ऐड कर सकें आइटम्स को लिस्ट के अंदर और बिल बना सकें। ठीक है, अब ये यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ये माइनस करूँ तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, और अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये जो खाली फील्ड नज़र आ रही है, मुझे खाली नहीं चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि आ, जो हमारा बिल, टेम्प बिल है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, या मैं कह देता हूँ कि
वापस ही रहने दो। हम जाते हैं डेटा में, और डेटा में यहाँ पे हम करेंगे अलाउ एडिशन। एडिशन हम खुद से जो उसके अंदर कोई चेंज करते हैं वो हमने हटा दिया है, ठीक है। और अलाउ एडिट्स ये भी हमने बंद कर दिया ताकि इसमें कोई एडिट ना करे, और ना ही इसके अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ जाए। तो ये देखिए बाकी जो खाली चीज़ होगी वो नहीं होगी, और यहाँ पे हम अगर कुछ टाइप करते हैं तो वो लॉक हो गया है। सही हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।